आस्था के पहले सोमवार सावन के पहले सोमवार पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बम बम के जयकारों से गूंजे शिवालय, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। उत्तराखंड में दिखने लगा मानसून का रौद्र रूप। कुमाऊं में भारी बारिश से 65 सड़कें बंद, कई मकान क्षतिग्रस्त। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में अध्यक्ष कुर्सी खाली। आयुष्मान योजना का काम हो रहा प्रभावित। रोजाना 1000 मरीज होते हैं भर्ती। गौरीकुंड हाईवे को बद्रीनाथ हाईवे से जोड़ेगी सुरंग। रुद्रप्रयाग में 35% से ज्यादा हुआ निर्माण। 900 मीटर लंबी होगी सुरंग। रुड़की में अवैध खनन की सूचना पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 ट्रैक्टर 3 ट्रॉली को किया सीज। कई दिनों से मिल रही थी शिकायतें। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ है ना। उत्तराखंड में बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बारिश ने पूरे प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नदी नाले उफान पर है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करते दिख रहे हैं, जिसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। प्रदेश में लगातार बारिश होने से कई संपर्क मार्ग मलबे से पट गए हैं। वहीं भारी बारिश को देखते हुए नैनीताल जनपद में आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों में 3 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। साथ ही उत्तरकाशी और देहरादून में भी सोमवार यानी 10 जुलाई को स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। देहरादून मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश में गरज के साथ बारिश होने का अंदेशा जताया, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही भारी बारिश को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग और प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं उत्तरकाशी में भूस्खलन के कारण गंगोत्री हाईवे 2 स्थानों पर बाधित हो गया है। बंदरकोट में भारी मलबा आने से मार्ग बंद है और उजेला में हाईवे पर एक पेड़ गिर गया, जिसे हटाने का कार्य जारी है। वहीं यात्रा मार्ग पर जगह जगह कांवड़ यात्री फंसे हुए हैं। बीते दिन हिमाचल परिवहन निगम की बस शिमला बाईपास रोड पर रामगढ़ के पास एक नाले के तेज बहाव में फंस गई। इस दौरान भयावह तस्वीर सामने आई। किसी तरह यात्रियों ने अपनी जान बचाई। बढ़ाने वाली है और जो अभी जो सिस्टम जो पश्चिमी विक्षोभ निकल रहा है और जो हमारा मानसून सिस्टम है उसका जो इंटरेक्शन है वो अभी हिमाचल में है, लेकिन कल से जो ये उत्तराखंड पे शिफ्ट होगा। हालांकि जितनी एक्टिविटी उत्तराखंड में उतनी हमारे को यहाँ नहीं दिख रही है, तो वो हमारे लिए कि पॉजिटिव है, राहत की बात है। परंतु फिर भी जो हैवी से वेरी हैवी रेंस है वो होंगी आपके प्रदेश में 11 और 12 में भी। तो 11 में एक्टिविटी ज़्यादा है, विशेषकर जो अभी दिख रहा है कि उसमें कुमाऊं रीजन में जो है हैवी से वेरी हैवी रेंस है वो दिख रही है पूरे सभी कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट्स में बात करूंगा। और जो गढ़वाल रीजन की बात करें तो जो हमारे फुटहिल के अलॉन्ग वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें देहरादून, टेहरी, पौड़ी या हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है, इनमें ज़्यादा एक्टिविटी दिख रही है और साथ में चमोली डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसी तरह सिचुएशन है। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में थोड़ी कम दिख रही है, लेकिन उत्तरकाशी में आप देख रहे हैं कि आज और कल जो ऑलरेडी एक्टिविटी हो चुकी है वो भी अच्छी रही है और आज भी वहाँ पे एक्टिविटी रहेंगी, क्योंकि जो अभी सिस्टम है वो हिमाचल में और उसी जो आपके उससे लगा हमारे डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी या देहरादून, उसमें आज भी एक्टिविटी होने वाली है। तो जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो वहाँ पर भी रहेगा। तो ऐसा नहीं कह सकते कि उत्तरकाशी या रुद्रप्रयाग में कम होगा। एक्टिविटी वहाँ भी ऑलरेडी चल रही है और आज और कल जो ऑलरेडी हो चुकी एक्टिविटी हुई है, तो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट तो वहाँ पर भी आएगा। तो आप ये कह सकते हैं ऑरेंज तो जो आप लेके चलिए कि कल या परसों में ऑरेंज अलर्ट तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हम रखेंगे, पर जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल की बात करें वो ज़्यादा जो है आपके कुमाऊं रीजन में हैवी रेंस, वेरी हैवी रेंस वो ज़्यादा दिख रही हैं और इसी तरह जो हमारे देहरादून, टेहरी, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट या चमोली डिस्ट्रिक्ट है उनमें ज़्यादा दिख रही है। पर हैवी रेंस तो आपकी उत्तरकाशी और जो आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं रास्ते जो है जगह जगह बंद होंगे, ऑलरेडी भी आपको दिख रहे हैं। और जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट आता है फिर उसमें कहीं ना कहीं जो थोड़ा बड़े लैंडस्लाइड है वो भी कहीं कहीं पर देखने को मिलेंगे, या चंपावत है या इसी तरह उधम सिंह नगर है, इनमें ज़्यादा दिख रहा है। पर हैवी वेरी हैवी रेंस जो है आइसोलेटेड वो आपके जो और भी डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं उनमें भी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो जल भराव वाली स्थिति है वो आपको ऑलरेडी भी हमको दिख रही है, मिल रही है उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में, या फिर जो प्लेन एरिया थोड़ा बहुत जो है आपका चंपावत और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी दिख रही है। तो ये कहीं ना कहीं 2 दिन में कहूँगा 11-12 में ये चीज़ें और बढ़ेंगी।
और इसके साथ देख रहे हैं जो हिल्स वाले अंदर वाले डिस्ट्रिक्ट्स है तो उनमें भी जो लगातार बारिश तो चली रही है, जब वेरी हैवी रेन होंगी तो वहाँ भी कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं वो तो बंद होंगे ही। और इसी तरह जो जल प्रवाह है नदियों में वो भी बढ़ेगा, उसका स्तर बढ़ेगा, तो उसकी वजह से जो उसके आसपास लोग रहते हैं या आवागमन कर रहे हैं तो बहुत धैर्य से और सुरक्षित होकर उसको करना चाहिए। तो यही मैं कहना चाहूँगा। फुटहिल के अलॉन्ग जब ट्रफ वगैरह रहेगी तो अच्छी एक्टिविटी मिलती रहती है और लगातार बारिश हमको अच्छी मिल रही है। और अभी जो इस समय सिचुएशन है वो तो यही है कि जो पश्चिमी विक्षोभ निकल रहा है और जो मानसून सिस्टम उनमें इंट्रैक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से जो हैवी वेरिएंस है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ रहा है। तो इसी की वजह से जो है 2-3 दिन जो आगे अभी और भी हमको सतर्क करना पड़ेगा जो अभी जा रहे हैं। या 2-1 दिन जैसे ज़्यादा एक्टिविटी है तो थोड़ा आप अगर स्टे करते हैं 1-2 दिन के लिए तो उसके बाद जो चीज़ें रेनफॉल एक्टिविटी 13 से अगर मैं देखूँ तो कम हो रही एक्टिविटी जो है तो तब ईजी रहेगा आवागमन में। पर 12-11 में अगर देखूँ तो जो एक्टिविटी ज़्यादा है तो उस चीज़ को देखते हुए थोड़ा संयम बरतें जो भी यात्री जा रहे हैं और जो दिशा निर्देश है फिर प्रशासन के हैं उसको फॉलो करें तो फिर आप परेशानी से बच। उत्तराखंड में पहाड़ों पर लगातार बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं अल्मोड़ा में भूस्खलन का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है जहां एक पहाड़ी भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। वहीं रोडवेज बस चालक की सूझबूझ से कई लोगों की जिंदगी बच गई। बाइक सवार भी भूस्खलन से पहले मार्ग से निकलता दिखाई दे रहा है। ताजा वीडियो अल्मोड़ा जनपद के क्वारल पुल का है बताया जा रहा है जहां भारी बारिश के बाद कमजोर पहाड़ी दरक गई। पहाड़ी दरकने से मार्ग पर यातायात बाधित हो गया। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर सड़क को खोलने की कार्रवाई तेज कर दी। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि चंद मिनट पहले ही इस मार्ग से एक बाइक सवार निकलता है, ठीक उसके निकलते पहाड़ी टूटकर गिर जाती है। वहीं पहाड़ी से भूस्खलन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर जनपद चमोली के विकासखंड देवाल से है जहां विकासखंड मुख्यालय में लगा हुआ पूर्णा गांव में लगातार हो रही बारिश के चलते गीता देवी के आवासीय मकान की दीवार टूट गई जिसके कारण उनका मकान खतरे की जद में आ गया। जिसके बाद पीड़ित शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही हैं। वहीं ग्राम प्रधान मनोज कुमार ने बताया उन्होंने इस घटना की सूचना राजस्व विभाग को दे दी है। मेरा मकान भी आना वाला है और मैं गरीब महिला हूँ, मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं और हमारा गाय भैंस सब दब गए थे कल रात। और मैं सरकार से मेरे वो है सदा है कि जल्दी से जल्दी मेरा सदा करने चाहिए। आज सुबह 5 बजे मुझे सूचना मिली कि गीता देवी पत्नी स्वर्गीय बहादुर राम ग्राम पूर्णा की आवासीय मकान के आगे आंगन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। जैसी मुझे सूचना मिली मैं तुरंत वहां पर पहुंचा और हमने तुरंत प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी। आज अगर बारिश होती है, अगर आज रात अगर इस प्रकार से बारिश होती है तो इसका आवासीय मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। अब मेरे प्रशासन से मांग करता हूं कि इनकी आवासीय मकान व सुरक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की मैं जरूर सहयोग करेंगे जिस कारण इस गरीब महिला की मदद हो सके। धन्यवाद। सावन का पहला सोमवार शिव भक्तों के लिए सबसे खास माना जाता है। लोग इस दिन भगवान शिव की उपासना के लिए व्रत रखते हैं, साथ ही विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। सावन का पहला सोमवार को लेकर देश भर के सभी शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। कुछ ऐसा ही धर्मनगरी हरिद्वार में भी देखने को मिला जहां सावन के पहले सोमवार को भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करने के लिए हरिद्वार कनखल स्थित दक्षेश्वर प्रजापति महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का सुबह से तांता लगा रहा। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शंकर का विशेष श्रृंगार किया गया। दक्षेश्वर महादेव को फल फूल आदि से सजाया गया और भगवान दक्षेश्वर महादेव के शिवलिंग में तिल, दूध, दही, गंगाजल आदि से अभिषेक किया गया। उसके बाद भगवान दक्षेश्वर महादेव पर बेलपत्र, भांग, धतूरे और फूलों की माला चढ़ाकर शिवलिंग की आरती उतारी गई।
द्वाराहाट विधानसभा के चौखुटिया मासी में विश्व हिंदू परिषद का जन आक्रोश रैली का हुजूम निकला, जिसमें सभी विहिप कार्यकर्ता और स्थानीय लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। बता दें कि चौखुटिया थाने में मासी क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को समुदाय विशेष का युवक अपने साथ ले गया, जिसके बाद स्थानीय युवाओं और विहिप कार्यकर्ताओं ने थाना चौखुटिया में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, मगर अभी तक कोई सुराग नहीं मिलने के कारण कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश रैली निकाली। देखिए, जैसे कि उत्तराखंड में एक बहुत जिहाद धर्मांतरण एक चरम सीमा पर भी चल रहा है और बहुत बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। गांव शहर से हमारी बहुत बेटियाँ अगवा की जा रही है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और उसके बाद उनकी ज़िंदगी को नरक बना दिया जा रहा है। आज हमारी जन आक्रोश रैली और हिंदू जागरण और ये आक्रोश रैली इसमें विभिन्न संगठनों का साथ दिया है और सभी अपने और महिला सशक्तिकरण भी है अपनी और पुलिस वाली की महिलाएं भी है। तो हमारा साफ मकसद यह है कि यहाँ ये जो रैली है यहाँ जो बागेश्वर से अल्मोड़ा से और रानीखेत मोस्टली जितने भी हमारे विश्व हिंदू परिषद के विभाग के द्वारा भी आए हुए हैं और जिला के भी से आए हुए हमारा एक उद्देश्य कि इनको यहाँ से अगर पहले तो मान लें, अगर नहीं मानते हैं फिर वैसे भगाया जाए, नहीं मानते तो जिस भाषा में बात करें उसी भाषा में बात करेंगे। काशीपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 2 युवकों को मेरठ से गिरफ्तार किया और आरोपी पर अपहरण समेत दुष्कर्म व पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि गांव के युवक ने 2 दिन पहले एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया था और उसे बेचने के लिए मेरठ निकल गया था। वहीं पुलिस की टीम ने सर्विस लॉन्स की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और नाबालिग लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया। 7 तारीख की घटना है। एक कुंडेश्वरी निवासी व्यक्ति है जिनके द्वारा उनकी नाबालिग लड़की है 15 साल की, जो यहाँ जीवीपन स्कूल में पढ़ती है, इस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके द्वारा लिखाई गई थी और साथ ही साथ उनका मोबाइल फ़ोन भी गायब था। हमने उस नंबर की जब CDR निकाली तो लड़की का एक अमरोहा निवासी युवक के साथ लगातार टच में होना पाया गया और इस सूचना पर अमरोहा से हमने लोकेशन निकालकर हमारी टीम ने SI संतोष देवानी उनके साथ कांस्टेबल इन लोगों ने जाकर वहाँ दबिश दी। अमरोहा जाकर दबिश देने पर लड़की और 2 लड़के वहाँ से बरामद हुए। लड़की भी वहाँ उस दोनों के साथ वहाँ पे मिली और जो लड़के थे उनमें से एक दीपचंद है जिसके साथ उसकी लगातार फोन पर बात होती थी और 2 महीने पहले ये उससे संपर्क में आई थी शादी समारोह में। और दीपचंद्र के अलावा एक उसका मित्र है रोहित कोई लड़की नहीं जानती है, लेकिन दोनों के द्वारा 7 और 8 तारीख की रात को इसके साथ बलात्कार की घटना की गई है। इस सूचना पर हमने तुरंत ही कार्रवाई की और SI ने तुरंत तीनों के हाल वापस काशीपुर लेके आए हैं और अभी मामले में मुकदमा तहमीन कर दिया है और साथ ही साथ इसमें बलात्कार की धाराओं में इन दोनों लड़कों की अरेस्टिंग की गई है। अभी चूँकि ये लड़की नाबालिग है तो इसमें महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा अग्रिम विवेचना संपादित की जाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने संवाददाता सम्मेलन में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा कि आश्चर्य की बात है इन दिनों जितने ठग, ब्लैकमेलर, झांसा देने वाले और घोटालेबाज पकड़े जा रहे हैं उनमें कई खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित गृह मंत्री अमित शाह से करीबी भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के सीधे संपर्क में होने का दावा करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के कितने भतीजे हैं इसकी लिस्ट जारी करनी चाहिए। फिर एक है साहब यश अमीन उर्फ विराज शाह, गुजरात के अमित शाह के भतीजे बताते हैं अपने आप को। बेटा तो फिर भी उनका दिख जाता है स्टेडियम में यहां वहां, कभी दुबई में, कभी कहीं कभी कहीं, कभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ये भतीजा कौन है और कितने भतीजे हैं, एक लिस्ट जारी करिए। देश को तो मालूम हो कि अधिकृत भतीजा कौन है, अनधिकृत भतीजा कौन है, किसकी बात पे विश्वास करें, किसको पैसे दे। लोग बड़े कंफ्यूज हैं, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा साहब। ये साहब भी विधायकों को मंत्री बना रहे थे और इनको भी जिसने पैसे दिए उसके पैसे डूब गए।
अब एक और नवरत्नों में से एक रतन है, ब्रिजेश रतन नाम है उनका। अब ब्रिजेश रतन जो हैं, ये भाजपा नेता के बेटे हैं और ये भी अपने आप को अमित शाह के करीबी बताते हैं। एक व्यवसायी से इन्होंने 2 करोड़ की धोखाधड़ी की, 100 करोड़ का रेलवे का टेंडर दिलवाने की एवज में। शिकायत हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कार्रवाई क्यों नहीं हुई, मुझसे बेहतर आप समझते हैं। हम जानते हैं, जानते तो थे, मानते भी थे कि अमित शाह मोदी जी के करीबी हैं, लेकिन इधर कुछ बीते दिनों में सुनाई दे रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। कुछ भी हो रहा हो, अमित शाह के करीबी जितने ये नाम मैंने आपको लिए हैं, ये पिछले 9 साल से बचे रहे, अपना काम करते रहे, ठगी करते रहे, लेकिन बचे रहे। कौन बचा रहा था? हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने बिजली आंदोलन शुरू कर दिया। रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ पंचकूला में इसकी शुरुआत की और इस मौके पर केजरीवाल ने कहा, पंजाब और दिल्ली में फ्री बिजली मिल रही है तो हरियाणा के लोगों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी चुनाव से पहले बिजली के मुद्दे पर ही लड़े थे और परिणाम आपके सामने हैं। पंजाब में भी बिजली आंदोलन के साथ ही चुनाव लड़ा और मान साहब की सरकार बनाई। कार्यकर्ताओं से केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी इसी फॉर्मूले के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। कि इस वक्त हरियाणा के अंदर बिजली की, हरियाणा प्रदेश में बिजली आंदोलन का आगाज किया जा रहा है, उसकी शुरुआत की जा रही है। बिजली आंदोलन क्यों शुरू करना पड़ा, आप सब लोग जानते हो। मैं खुद हरियाणा का रहने वाला, हरियाणा में पैदा हुआ, बहुत सारे रिश्तेदारियां, बहुत सारे दोस्त यार, तो हरियाणा से बहुत लोग आते रहते हैं मेरे पास। उन लोगों से जब चर्चा होती थी तो उन्होंने बताया कि इस वक्त हरियाणा के अंदर बिजली की इतनी बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है। अभी सुशील गुप्ता जी ने अपने उद्बोधन में कई सारी समस्याओं की चर्चा की। उन सबका आने वाले समय में एक एक करके सब बातें उठाएंगे, लेकिन आज बिजली की बात करूंगा केवल मैं। आपसे पूछना चाहता हूं, बिजली के पावर कट लगते हैं कि नहीं लगते? कोई कहता है 6 घंटे के लगते हैं। अच्छा, ये अभी बता रहे थे, ये जो बिजली गई थी अभी ये जनरेटर से चल रहा है, बिजली आई नहीं है अभी। कोई कहता है 8 घंटे के लगते हैं। मैंने भी एक बीजेपी का कोई नेता, उसने ट्वीट किया अभी थोड़े दिन पहले, उसने कहा मैं दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हुआ हूं और यहां पे 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लग रहे हैं। दिल्ली में 1 मिनट बिजली नहीं जाया करती थी। तो बीजेपी वाले भी मानते हैं कि दिल्ली में बिजली नहीं जाती और गुड़गांव में 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगते हैं। तो पावर कट लगते हैं कि नहीं लगते? बिजली के बिल ज्यादा आते हैं कि नहीं आते? हाँ, ये भी मैं, नॉन एनर्जी चार्जेस, ऐसे कुछ सरचार्ज, नॉन एनर्जी चार्ज, पता नहीं क्या क्या चार्ज लगा रखे हैं। बताइए। तो बिजली के बिल, मेरे को कोई बता रहा था 200 यूनिट बिजली अगर खपत करो तो 1200-1300 रुपए का बिल आता है। दिल्ली में 0 बिल आता है 200 यूनिट इस्तेमाल करो तो। मेरे को कोई बता रहा था कि 300 यूनिट इस्तेमाल करो तो 1700-1800 रुपए का बिल आता है। बताओ, पंजाब में 300 यूनिट इस्तेमाल करो तो भगवंत मान साहब ने 0 का रखा है बिजली का बिल। और बताते हैं, अभी जैसे अम्मा बता रही थी वहां पे 1,40,000 उनकी, आप शक्ल देखो, इतनी गरीब अम्मा बता रही है, एक बल्ब, एक पंखा, उनकी लड़का हैंडीकैप्ड, विधवा औरत, 1,40,000 आ सकता है उनका बिल? नहीं आ सकता।
फिर ऐसा लोगों के इतने गलत बिल बना रखे हैं, इतने गलत बिल बना रखे हैं इन्होंने कि लोग चक्कर काट रहे हैं, लोगों की चप्पलें घिस गई, जूते घिस गए, बिजली दफ्तर के चक्कर काट काट के। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? और गलत बिल भेज देंगे, उसको ठीक नहीं करेंगे, और जब ठीक नहीं करेंगे कहेंगे भरो, और भर सकते नहीं हम, फिर आके बिजली का कनेक्शन काट के चले जाएंगे। है तो होता है कि नहीं होता? फिर आपका आके बिजली का कनेक्शन काट के चले जाएंगे, बिजली बिना गुजारा नहीं है। जब वो कनेक्शन काट के जाते हैं तो फिर चोरी से एक तार डालनी पड़ती है, फिर चोरी का केस बना देते हैं। होता है कि नहीं होता ऐसे? यही मेरे को सबने बताया, जितने लोग मेरे पास आए बोले जी बहुत बुरा हाल कर रखा है। और फिर गांव के अंदर कभी किसी के घर पे रात को सवेरे 4 बजे रेड मार देंगे, किसी के घर पे करते हैं कि नहीं करते? 4 बजे सवेरे रेड मार देंगे, रात को 12 बजे रेड मार देंगे। महिलाएं होती है घर के अंदर, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। गांव वाले अगर इकट्ठे हो जाएं तो उसके ऊपर केस बना देते हैं, 4 केस बना देते हैं, पकड़ के जेल में डाल देते हैं।